नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आ रहा है आज प्रदोष व्रत 17 मई 2023। भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित प्रदोष व्रत का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। आइए जानते हैं इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व। प्रदोष व्रत की तिथि प्रत्येक माह में 2 बार पड़ती है। देवों के देव महादेव को समर्पित इस शुभ तिथि में उपवास रखने का भी विधान है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन जो भी साधक विधि विधान से महादेव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। उपवास की अवधि आमतौर पर शाम की पूजा करने और भगवान शिव को भोग लगाने के बाद तोड़ी जाती है। कुछ लोग शाम के बाद खाना खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अगले दिन व्रत का पारण करके खाना खाते हैं। मई माह में दूसरी बार प्रदोष व्रत की तिथि 17 मई है और आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या है। ये व्रत माह का दूसरा प्रदोष व्रत है। इसकी तिथि 16 मई की रात 11:36 से प्रारंभ होकर अगले दिन 17 मई रात 10:28 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 17 मई को रखा जाएगा। इस दिन कोशिश करें कि सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करें, क्योंकि इस व्रत में नमक का निषेध होता है। लेकिन अगर आप भोजन करना चाहें तो शाम को पूजा के बाद आप एक समय मीठा भोजन कर सकते हैं। महादेव की विशेष पूजा के लिए समर्पित प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठें, स्नान करें, साफ धुले वस्त्र पहनकर पूजा स्थल पर बैठें और शिव जी की पूजा प्रारंभ करें। यदि संभव हो तो घर के पास किसी मंदिर में जाएं और भगवान शिव पर फल, फूल, धतूरा, नैवेद्य आदि चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से साधक पर महादेव अति प्रसन्न होते हैं और अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। अगर आप मंदिर पर नहीं जा सकते तो घर पर ही रहकर भगवान के स्वरूप पर या भगवान की फोटो पर फल, फूल, माला चढ़ाएं और घी का दीपक चढ़ाएं। फिर व्रत की कथा करें और फिर उसके बाद आरती करें। दोस्तों, अगर आप ये व्रत रख रहे हैं तो पूजा से पहले, व्रत से पहले भगवान जी के सामने उनके इस व्रत का संकल्प अवश्य लें। इसके लिए हाथ में थोड़े से चावल और थोड़ा सा जल लेकर भगवान के सामने ये संकल्प करें कि मैं अपना नाम लें, अपनी जगह का नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें और जैसा भी आप अपना व्रत रखना चाहते हैं, जैसे आप एक समय फलाहार करेंगे, इसका संकल्प लें और उस जल को किसी कटोरे में छोड़ दें और बाद में उस जल को किसी पौधे में डाल दें। क्योंकि व्रत तभी शुरू होता है जब हम उसका संकल्प लेते हैं। महादेव की पूजा के साथ साथ माँ पार्वती को ना भूलें, क्योंकि शिव शक्ति की पूजा एक दूसरे के बिना अधूरी मानी जाती है। और संभव हो तो व्रत के दिन दान दक्षिणा भी करें। इस व्रत को करने से सुहागिन नारियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी बताते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये व्रत बुधवार को है, इसलिए इस दिन हम बुध प्रदोष व्रत कथा को सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर साले सालियों ने समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाने का लिए शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष ना माना। विवश होकर सास ससुर ने अपनी जवाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी से जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी पराये व्यक्ति के द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर उसके साथ हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया पुरुष उस व्यक्ति की शक्ल सूरत वाला ही था। ऐसा देखकर वह व्यक्ति पराये व्यक्ति से आग बुबला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हम शक्ल थे। तब अपनी पत्नी को परेशान देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा कराकर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा।
भगवान शिव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए और दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंच गया। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार के प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी का व्रत रखने लगे। तो दोस्तों, ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा, जिसे आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे, फिर भी ये कथाएं हमें भगवान के व्रत के महत्व को बताती हैं, समझाती हैं और हमारे श्रद्धा भाव को जगाती हैं। इसलिए आप व्रत रख रहे हों या किसी कारण से ना रख पा रहे हों तो निराश मत होइए। भगवान की पूजा करके मंदिर में जाकर उन पर जल चढ़ाएं, फल फूल भांग धतूरा जो भी यथासंभव आपको मिल सके प्रभु को अर्पित करें। वहां पर दीपदान करें, नहीं तो घर पे ही दीपदान करके आप अपने मंदिर में इस व्रत कथा को हमारे YouTube चैनल हमारे से सुन सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। व्रत की कथा सुनकर भगवान की पूजा कर उसके बाद भगवान की आरती करें। शाम को भी इसी तरह पूजा करें, क्योंकि शाम को ही प्रदोष काल में ही इस व्रत की पूजा करना ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। मंदिर में जाकर करें या घर के मंदिर में। व्रत कथा के बाद आरती करें और उसके बाद यदि आपने व्रत रखा है तो भगवान से क्षमा याचना करें कि अगर किसी कारण से जाने अनजाने में व्रत रखने में आपसे कोई भूल हो गई है तो प्रभु अपनी कृपा से उसे माफ करें और आपको इस व्रत का पुण्य दें। तो दोस्तों, ये थी बुध प्रदोष व्रत की जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।